देखिए, आज हम चर्चा करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती की। दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में और दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में देखिए दयानंद सरस्वती, आज हम लोग चर्चा करेंगे फर्स्ट ईयर सेकंड पेपर प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारों दयानंद सरस्वती का। दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में एक मध्य वर्गीय परिवार में गुजरात काठियावाड़ के मौर्य रियासत के टंकारा गांव में एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 14 वर्ष की आयु में इनके पिता इनको प्रथम शिवरात्रि का व्रत रख लेकर रात्रि जागरण में एक शिव जी के मंदिर में ले गए और वहाँ उन्होंने देखा कि जो प्रसाद चढ़ाया गया वो उस प्रसाद को चूहे खा गए, तो इनकी एक तरह से जो मूर्ति पूजा में इनकी विश्वास वहीं से उठ गया है। और दयानंद सरस्वती जी की जो महत्वपूर्ण जो चीज़ है हम लोग जो देख रहे हैं वो राजनीतिक विचारों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो राजनीतिक विचारों के सबसे पहले मर्यादित शासन व्यवस्था, यानी इन्होंने अपने राजनीतिक विचारों के अंतर्गत दयानंद सरस्वती ने शासन व्यवस्था का एक मर्यादित, यानी राजा राम मोहन राय प्रथम जागरण के प्रणेता थे। भारतीय समाज के इस अंधविश्वास सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में उन्होंने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध में एक आवाज़ उठाई थी। उसके बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक मर्यादित शासन व्यवस्था का आग्रह किया है कि शासन व्यवस्था के 3 रूप होने चाहिए: विद्यासभा यानी व्यवस्थापिका, राजसभा यानी कार्यपालिका और धर्मसभा यानी न्यायपालिका। यानी कि शासन का एक तरह से विकेंद्रीकरण होना चाहिए। जो शासन व्यवस्था है वो केंद्रीकृत नहीं होनी चाहिए। इसका दयानंद सरस्वती ने पुरजोर समर्थन किया है। इसके अंतर्गत कि स्वतंत्रता और समानता के लिए आग्रह, दयानंद सरस्वती ने भी राजा राम मोहन राय की तरह स्वतंत्रता और समानता का पूर्ण रूप से समर्थन किया है कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए, हर व्यक्ति को उसके अधिकारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए, नारी को स्वतंत्रता होनी चाहिए, नारी शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए और चाहे वो किसी भी जाति धर्म से संबंधित व्यक्ति हो उसको समान अधिकार होना चाहिए। यानी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय जो सामाजिक व्यवस्था जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर है और इसमें जो भेदभाव किया गया है ऊंच नीच का, ये समाप्त होना चाहिए। स्त्री पुरुष सभी जाति के लोग सब समान रूप से होने और व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पुरजोर समर्थन किया राजनीतिक विचार। इसके आगे दयानंद सरस्वती ने राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप का भी प्रतिपादन, यानी कि व्यक्तियों का नैतिक भौतिक और आध्यात्मिक कल्याण होना चाहिए। लोक कल्याणकारी व्यक्तियों से जुड़ी हुई सभी लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाओं का, लोक कल्याणकारी योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार होना चाहिए। और जब तक सड़क स्वास्थ्य शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाएगा हम उस राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य नहीं कह सकते। यानी राज्य वही राज्य आदर्श राज्य होता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोक कल्याणकारी व्यवस्थाओं की चर्चा की गई है, लोक कल्याणकारी व्यवस्थाओं, और इसमें अधिकतर व्यक्तियों को नैतिक भौतिक और आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। सत्ता का विकेंद्रीकरण और ग्राम प्रसार, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने राजनीतिक विचारों के अंतर्गत सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में होना चाहिए। यानी कि विद्यासभा, राजसभा और धर्मसभा ये तीनों अलग अलग होनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए और इससे संबंधित सारे काम अलग अलग होने चाहिए। यानी कि ये एक तरह से तो ये इसमें इस सत्ता का विकेंद्रीकरण और इसकी स्थानीय इकाई ग्राम प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि ग्राम प्रशासन सत्ता की सबसे छोटी इकाई है। सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था का आगे प्रशासनिक व्यवस्था एक सक्षम होनी चाहिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, लोक कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान देना चाहिए और प्रशासनिक व्यवस्था ऊंचे से नीचे स्तर पर होनी चाहिए, आदेशों का पालन होना चाहिए और जिसकी सबसे महत्वपूर्ण इकाई ग्राम स्थानीय स्वशासन स्थानीय इकाइयों के अधीन होना चाहिए। ग्राम पंचायतों का विकास नहीं होगा, स्थानीय नगर पालिका नगर परिषद का विकास नहीं होगा तो हम लोग उसको एक अच्छा प्रशासन नहीं कह सकते। इसलिए सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था का भी एक न्याय और दंड व्यवस्था है कर अंग्रेजों द्वारा जो न्याय व्यवस्था जो दंड व्यवस्था की
रचना की गई है वो भारतीय हित में नहीं है। और ये जो अनावश्यक कर अंग्रेज सरकार द्वारा भारतीयों पर लगाया जा रहा है ये नहीं होने चाहिए, ये समाप्त होने चाहिए। और भारतीय राजस्व का अधिक से अधिक भाग लोक हितकारी और जन कल्याणकारी हितकारियों में लगाया जाना चाहिए, न कि इसको रक्षा व्यवस्था में या अन्य किसी कार्य में। तो न्याय व्यवस्था और दंड व्यवस्था में सुधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने बहुत अधिक जोर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सैन्य व्यवस्था और युद्ध, दूसरे देशों के साथ, हमारे पड़ोसी देशों के साथ बहुत अच्छे संबंध होने चाहिए। सैन्य व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, परंतु उसका प्रयोग किसी दूसरे राष्ट्र के साथ युद्ध में नहीं किया जाए। युद्ध व्यवस्था का उन्होंने पूर्ण रूप से विरोध किया है। यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अपने पड़ोसी देशों से हमेशा अच्छे संबंध होने चाहिए, उनका सहयोग होना चाहिए, आपस में भाईचारा होना चाहिए, हमारे देश की नीति है। इसी का स्वामी दयानंद सरस्वती ने समर्थन किया। सैन्य व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, परंतु ये नहीं कि संपूर्ण राजस्व का अधिकांश भाग सैन्य व्यवस्था पर खर्च किया। युद्धों का, अनावश्यक युद्ध प्रणाली का या युद्ध व्यवस्था का इन्होंने विरोध किया। सार्वभौम मानववाद या अंतर्राष्ट्रीयवाद, स्वामी दयानंद सरस्वती मनुष्य के प्रेमी विश्वास करते थे। देश में रहने वाले सभी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से संबंधित हो, वो भाई भाई है। मानव का मनों से सहयोग होना चाहिए, नहीं कि उसका विरोध होना चाहिए। इसी प्रकार हमारे देश की नीति जो वसुधैव कुटुंबकम की जीव और जीने देव के सिद्धांत पे, उसी नीति का समर्थन स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी किया है कि सार्वभौमिक संपूर्ण सृष्टि में रहने वाले सभी मनुष्यों का एक दूसरे के प्रति प्रेम, सहयोग और सामंजस्य होना चाहिए। इसमें आपस में किसी प्रकार का वैमनस्य या कटुता नहीं होनी चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीयवाद यानी कि मनुष्य का दूसरे, हमारे देश का संबंध दूसरे राष्ट्रों के साथ भी अच्छा हो, सभी राष्ट्रों का एक दूसरे राष्ट्र के साथ अच्छा संबंध हो, एक दूसरे का सहयोग करें। तो ये थी सार्वभौम मानववाद और अंतर्राष्ट्रीय। इसके बाद में थे धार्मिक विचार। स्वामी दयानंद सरस्वती भी राजा राम मोहन राय थे, एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। ईश्वर एक है, उसके अनेक रूप हो सकते हैं और वो निराकार है, उसमें विश्वास होना चाहिए। इसके अलावा जितने भी जो देवी देवताएं हैं उनका उन्होंने खंडन किया है, मूर्ति पूजा का विरोध किया है, उन्होंने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया है। और इस्लाम और ईसाई धर्म के प्रति उनका दृष्टिकोण सकारात्मक रहा है। ये नहीं कि हिंदुओं का ही देश है, दूसरे धर्मों का विरोध करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आर्य समाज की स्थापना की 1828 में इन्होंने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। यानी ये इनकी जो एक तरह से महत्वपूर्ण जो स्वामी दयानंद सरस्वती की जो उपलब्धियां हैं, इस आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और लास्ट में 1883 में उनका निधन हो गया था। 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। तो ये इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जो यात्राएं हैं और आर्य समाज वो, और उनका एक तरह से ये उनकी मौत हुई 1883 में, 17 मई 1883। बाकी चीज़ें कल बताएं।